हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। इसके बाद हम आपकी टैरो से रीडिंग करेंगे। 3 कार्ड्स में निकालूंगी ताकि आपकी एनर्जी पता चल सके। आप जो भी आपके जीवन में अच्छा बुरा जो भी पल आने वाले हैं, आप उसको पहले से समझ सकें, जान सकें, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ में आगे चल सकें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे 3 कार्ड्स दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को अपनी एनर्जी बता सकूं। तो मुझे कई लोगों ने कमेंट में लिखा था फ्रेंड्स कि हमारी एनर्जी बता दिया करें, तो मैं एनर्जी बता दूंगी आपको। चलिए 3 कार्ड्स निकालते हैं हम। किंग ऑफ फायर, ओके, सॉरी, नाइट ऑफ फायर एंड किंग ऑफ वाटर, ओके, फायर, वाटर एंड 4 ऑफ वाटर अगेन, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। सबसे पहला ही मैसेज जो यहाँ पे मुझे पिक हो रहा है, आपने जिस रास्ते, इंसान या रिश्ते को छोड़ दिया है, यानी कोई इंसान हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई रास्ता हो सकता है जहाँ आप अब उस रास्ते नहीं जाते हैं, उसे छोड़ना ही सही फैसला था। जो आपने किया है बिल्कुल ठीक किया है। या किसी ऐसा दोस्त का साथ छोड़ा है जिससे आपको नुकसान हो रहा था, या किसी एडिक्शन को छोड़ा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा था। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। पीछे मुड़कर देखने से वही पुराना दर्द, डिसअपॉइंटमेंट या कन्फ्यूज़न दोबारा सामने आ सकता है। तो आपने जो किया है बिल्कुल सही किया, दोबारा पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। यहाँ पे जो दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है, कोई बात आपसे, कोई इंसान जिसे आपने छोड़ दिया है, आपके जीवन में दोबारा अगर आप उसे स्पेस देते हैं, अगर आप उसे मौका देते हैं अपने लाइफ में आने का, तो ये इंसान कोई बात छुपा सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, या आधा सच दिखाकर आपको फिर से उसी जाल में फंसाने की कोशिश कर सकता है। किसी भी पुराने कनेक्शन पर आंख बंद करके भरोसा ना रखें जिनको आप ऑलरेडी त्याग चुके हैं। यहाँ पे 3rd कार्ड में मुझे दिख रहा है आपकी हीलिंग और नया फ्यूचर, न्यू फ्यूचर पुराने चैप्टर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो पुराना आप छोड़ चुके हैं, आप छोड़ना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, तो उस चैप्टर को क्लोज़ करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना उधर। यूनिवर्स आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। शांति और सही लोगों की तरफ यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं। जहाँ दुख तकलीफ़ें थी, टावर मोमेंट था, आप परेशान थे, वहाँ से आपको यूनिवर्स दूसरे जगह आपको या दूसरी तरफ आपके जीवन को मोड़ रहे हैं। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही जीवन में क्लैरिटी और ब्लेसिंग आएगी आपको। ओवरऑल इन कार्ड्स की एनर्जी में एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई पुराना रिश्ता, दोस्त, पार्टनर या सिचुएशन अचानक वापस आते हैं तो सिर्फ इमोशन में बहकर फैसला मत लीजिए। पहले उसकी नीयत, उसके एक्शन और अपनी इनर वॉइस को समझिए। हर वापसी आपके लिए सही नहीं है और हर दूरी हमेशा नुकसान नहीं देती है। कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यहाँ पे यूनिवर्स आपकी मर्जी देते हैं कि आपने जीवन में क्या लेसन लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सावधान, जिन चीज़ों को छोड़ चुके हैं उनके पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सबसे बड़ी आपको यही चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके लाइफ में जो चाहते हैं एक बार आप पीछे मुड़ के देखो, उसके बाद तो वो तैयार बैठे हैं। यहाँ पे एनर्जी मुझे पिक हो चुकी है कि क्या आपके जीवन में आने वाला है, क्या होने वाला है। अच्छा कि आपने मुझे सजेस्ट किया कि मैम पहले एनर्जी
बता दिया करें, तो इससे रीडिंग भी बहुत सटीक निकल के आती है। चलिए, ये आपका सजेशन सर आँखों पे, मैं आपकी एनर्जी चेक कर दिया करूँगी। 2-3 कार्ड से छोटी सी आपको एक गाइडेंस दे दिया करूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, जिनने भी मुझे ये सजेशन दिया बहुत बहुत थैंक यू। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। चलिए फर्स्ट कार्ड, ओ आई गया निकल के 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, ठीक है। तो मूर्ख नहीं बनना है ये, और देखते हैं और क्या है, पहले कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओह द वर्ल्ड, ओके, वेरी नाइस। 2 कार्ड्स, ओके। तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ओह फिर से आ गए यही कार्ड, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम में है एस ऑफ कप्स। बिल्कुल, अगर पीछे मुड़ के आप नहीं देखोगे तो आपको ये मिलेगा। बॉटम में कितना प्यारा कार्ड, आप देखो, आप अपने पावर में रहोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, जो चीज़ें छूट गई वो छूट गई, आपने यहाँ पे बहुत बेहतर किया। आपके लिए यहाँ पे अप्रिशिएशन है कि आपने जो किया है अपने जीवन के लिए, और बहुत ही आपने अच्छा फ़ैसला लिया है। लेकिन कभी इमोशंस हमेशा एक जैसे नहीं रहते ना, इमोशंस है, आपके इमोशंस अगर बहे तो उस पर कंट्रोल रखना है, क्लियर कट क्लियरिटी रखनी है कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि इमोशंस बहने में टाइम नहीं लगता। इमोशंस में इंसान कब बह जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है, जो चीज़ें छूट गई आपने छोड़ दी, जो आपको दुख दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, उन चीज़ों में वापस नहीं लौटना है। यहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोगों की यहाँ पे मनसा है, कुछ चोर, बेईमान, झूठ, धोखेबाज, चीटर लोग आपके जीवन में जो चाहते हैं आप बहुत तेज़ी से वापस मुड़ो। देखिए तेज़ी से आने की एनर्जी है, बहुत तेज़ी से आप वापस मुड़ो। और यहाँ पे एक खाई खोद के इन्होंने रखी है, द फूल, मूर्ख बनाने की पूरी कोशिश, आप देख सकते हो। बिल्कुल जो आपको चेतावनी मिली थी सेम टू सेम वही कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे। यहाँ पे द फूल का जो कार्ड है, आपकी इंट्यूशन लेकिन आपको गाइड करेगी, कहीं भी फंसने से आपको बचाएगी। यहाँ पे ये आपके लिए डिवाइन का बहुत बड़ा गिफ्ट है कि आपकी इंट्यूशन हमेशा गाइड करेगी, जहाँ जहाँ भी आप फंसने वाले होगे वहाँ से आपको बचाया जाएगा। कुछ लोग ज़बरदस्ती चाहते हैं आपको इमोशनल करके पिछली बातों से सुधर के आने का भी नाटक दिखा सकते हैं कुछ लोग। तो आपको यहाँ पे बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि जो ये पहले नहीं कर पाए आपके साथ ना गलत, वो अब दोबारा जब आप मुड़ के आएंगे तो यहाँ पे क्या तैयार है आपके लिए, मौत की खाई। आप देख सकते हैं वो खुंदस, वो गुस्सा, वो जो आपके प्रति इन्हें बहुत घृणा है, वो आप दोबारा जब मुड़ के आओगे ये यहाँ पे क्रिएट करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे पैसे का भी मैटर है भाई, अगर आप वापस आओगे तो आपको इमोशंस दिखा दिखा के आपके बहुत भारी पैसे ऐंठे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहना है, जहाँ से आप निकल के वहाँ नहीं जाना है। वहाँ पे क्या क्या नुकसान है, सबसे पहले जान का खतरा है आपके, जो इनकी जलन अंदर से जो अभी तक मिटा नहीं पाए, और आपने इन्हें लात मार के अपने लाइफ से या तो बाहर निकाल दिया, या आप इनसे मतलब नहीं रखते, या आप बातचीत नहीं करते, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट में हैं ऐसे लोगों से जिनसे आप काफ़ी पीड़ा में थे। तो ऐसे लोगों को आपने जिसे झटक के किनारे कर दिया, अब उनके अंदर दुश्मनी पल रही है। वो अपना अलग अलग रूप आपको दिखा करके वो सुधर गए हैं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं बहुत ईजी वे में आपको समझा रही हूँ। आप ये चाहते हैं कि एक बार आप पीछे मुड़ो, फिर पीछे इतनी गहरी खाई गड्ढे आपके लिए तैयार है, किस तरीके से आपको यहाँ पे मुरीद करेंगे कि आप भी नहीं समझ पाओगे कि क्या हो गया। यहाँ पे पैसे का नुकसान हो सकता है, जान माल का खतरा है आपका। यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में भी आप जा सकते हैं। जो चीज़ें मैं स्पष्ट आपको बताऊँगी। यहाँ पे ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, और यहाँ पे देख लो ये डेविल्स को आप देख रहे हो, ये डेविल्स, हालांकि आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपके चारों तरफ बहुत ही तगड़ी प्रोटेक्शन शील्ड है। लेकिन हमेशा इंसान की सोच एक जैसी नहीं रहती है कि आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहो। कभी कभी इंसान लो भी आता है, या कभी आप अपने चक्रास को
यहाँ पे लॉक करना भूल गए, कहीं चले गए, तो ये जो इन्होंने बिठा रखे हैं आपके लिए स्पिरिट्स, आपके पीछे लगा रखे हैं, आपके सोल के पीछे लगा रखी है, तो ये तो आपको नुकसान पहुँचाएंगे ना। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है पीछे नहीं मुड़ना, जो हो गया सो हो गया। अभी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई धन का बड़ा नुकसान या आपके जान माल को खतरा हो सकता है, या आपकी तरफ बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को ये बुरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। तंत्र मंत्र का बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, एंजल्स भी हैं यहाँ पे और डेवल्स भी हैं, यानी कि यहाँ पे आपके ऊपर नेगेटिविटी इविल आए, जो प्रोजेक्शन किया गया अभी तक आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप दोबारा से, कुछ लोग चाहते हैं कि आप पीछे मुड़ के आओ, दोबारा से उसी कीचड़ में फंसो, अगर आप दोबारा गए तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप जाएंगे। इमोशंस में नहीं बहना, इमोशंस का पहला ही कार्ड आ गया था। अगर आप इमोशंस में नहीं बहे तो हर एक जंग आप जीतोगे। विनर का कार्ड है, कप यहाँ पे आप देख रहे हो, जीत आपकी होगी। अगर इमोशंस में बहे तो आप ये स्थिति को पाओगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 तलवारों का दर्द दोबारा आपको मिलेगा। जो ये लोग पहले नहीं कर पाए वो अब करेंगे, क्योंकि अभी पूरी तैयारी है, पहले पूरी तैयारी नहीं थी। इन लोग को बहुत बर्डन हो रहा है, जो आपको बर्डन देना चाहते हैं कि अगर आप नहीं लौटे तो क्या करेंगे, ये अपनी खुंदस, अपनी दुश्मनी कैसे निभाएंगे। इनके सर पे एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बर्डन है। इन्हें दिन रात का चैन नहीं है, नींद नहीं है कि कैसे आपने इन्हें अपने लाइफ से, या इनसे नहीं बात कर रहे हो, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपने डाल दिया है, या आपने इनसे अपने रिलेशन को कट ऑफ कर लिया है। जो कुछ भी आपने किया, ये इनके लिए बहुत बड़ा बर्डन है और बहुत शर्मनाक इनके जीवन में इन्हें बहुत शर्म आ रही है। मुंह भी छुपा रहे, बर्डन भी है, रातों को सो नहीं पा रहे। अब ये एक मौके की तलाश में है कि ये मौका कैसे मिलेगा। अगर आप पीछे नहीं मुड़े तो इनके दिल में ये नासूर बन के ज़िंदगी भर चुभता रहेगा, और अगर आप लौट गए फिर तो इनकी बल्ले बल्ले है, क्या बात है। फिर तो ये अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, सारी दुश्मनी आपसे निकालेंगे। और ये वेट कर रहे हैं कि भाई आओ जल्दी, पीछे एक बार मुड़ लो। पीछे मुड़ने के लिए ही आपके ऊपर ये इतनी नेगेटिविटी भेजी जा रही है, आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं। इन लोगों के, जो इन्होंने कभी आपके साथ थोड़ा बहुत कुछ अच्छा किया होगा, वो भी आपको याद आ रहा है, याद आ सकता है, ये मैं नहीं कह सकती याद आ रहा है। तो इमोशंस, देखिए इंसान के इमोशंस एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। तो हो सकता है आप पीछे मुड़ के एक बार इनको माफ़ करने की नीयत से पीछे मुड़ जाएं, और यहीं ये आपका पत्ता काटने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। और देखते हैं क्या है। ये तो चाहते ही हैं कि एक बार आप पीछे तो मुड़ो, और तैयारी इनकी ज़बरदस्त है, क्या क्या करने वाले। क्योंकि इस समय जब से ये ना आपके जीवन में एक पनौती थी, ये लोग दिन रात टेंशन, डिप्रेशन, और उसमें आप अपना काम भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत टेंशन में थे। तो आपने अच्छा ही किया इन लोगों को निकाल के। अभी ये देख रहे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को मेंटेन करके रखे हुए हो। ये भी एक लालच है, पैसे का लालच है। ये खुद कंजूस है, आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, और आपका पैसा इनके खोपड़ी में एक डिप्रेशन बन के सवार है। ये कुछ चुरा लेना चाहते हैं, कुछ स्नैच कर लेना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे देखिए एकदम इन्होंने छुपा के रख लेना चाहते हैं आपका पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है। नीयत बड़ी ख़राब है यहाँ पे, आपको सोच समझ के कदम उठाना है यहाँ पे। ओह, 6 ऑफ कप्स। तो ये इंसान कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई आपका यानी कि आपका ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपकी दोस्ती इनसे पहले रही होगी, जो अभी नहीं है, या आपके मन में कड़वाहट आ गई है, आप इनसे बातचीत नहीं करते हो, कुछ इन्होंने गलत आपके साथ किया, जहां आपको ये पता है। ये फिर से आपको एक बुके दे सकते हैं, फ्लावर दे सकते हैं, प्यार जता सकते हैं, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। तो नो 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 नो, यहाँ पे आपको तो बिल्कुल भी वापस नहीं लौटना है, क्योंकि ये कोई दोस्त, कोई ऑफिस में कोई हो सकता है, आपके कज़न्स में, फैमिली मेम्बर्स में कोई पड़ोसी हो सकता है, जिसने बहुत बड़ा जाल आपके लिए भी पहले से बिछा के रखा है। एक बार आओ, लौटो तो फिर हम आपको बताते हैं। तो किसी का बुके, किसी का फ्लावर आपको मिले, इससे आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, इसमें भी कुछ आपको मिला के दे सकते हैं। ये लोग बहुत अलर्ट रहना है, बड़े चालू और चंट लोग हैं, चोर लोग हैं। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चोर लोग हैं। ये आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं, और आपको अब इनका अगला कदम होगा कि आपसे दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाया जाए। हो सकता है ये आपके पाँव भी पड़ जाएंगे। बहुत सोच समझ के आपको काम करना है। अपनी
ये ना अपनी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला के आपसे हाथ मिलाएंगे। मैं आपको आज ही बता दूं, मुड़ना मत आप पीछे भाई, जाना मत, जो हो गया सो हो गया। ये आपको फेमस होते हुए देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लोग आपको जान रहे, पहचान रहे, बहुत सारे आपको फॉलो करने वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से आगे जाके आपके जीवन में आपका परिचय होने वाला है, क्योंकि आपके काम को लोग सराहेंगे, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपके जीवन में धन आ रहा भाई, इस धन को चुराने की पूरी यहाँ पे तैयारी है और यहाँ पे आपको खतरा है जान का, जो मैं आपको बता दूँ। और आपको ब्लैक मैजिक, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। विश्व में आप प्रसिद्ध होने वाले हो, ये सारी चीज़ें इनकी आंखों से दिखाई दे रही है, इसीलिए ये चाहते हैं एक बार आप वापस मुड़ो तो हम सारी चीज़ों को काट देंगे। ना हम आपको फेमस होने देंगे, ना हम आपको चैन से जीने देंगे, ना किसी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ने देंगे, और चोरी, बेईमानी, धोखेबाजी तो हम करेंगे ही करेंगे, इनकी ये नीयत है। और आपके पैसे को यहाँ पे बुरी तरीके से हम डैमेज करेंगे या कुछ चीटिंग, धोखा करके आपसे छीनेंगे। तो ये इनकी नीयत है जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्हें बर्डन हो रहा है। आप इनसे दोस्ती कर लो, तब इनका ये बर्डन ख़त्म हो जाएगा। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताएं, क्योंकि आप इस समय मस्त मौला हो, एकदम काम अच्छा चल रहा है, चमक रहा है, मज़ा आ रहा है आपको। लेकिन आप ना एक काम कर रहे हो, आप आगे पीछे देख नहीं रहे हो कि आपके दुश्मन कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। दिल के बहुत साफ़ इंसान हो, हाथ मिला सकते हो भाई। यहाँ पे एक चीज़ का है कि आपको ऐसा लग सकता है कि चलो ये लोग सुधर गए हैं, कोई बात नहीं, दोस्त है चलो जाने दो, या मेरा पड़ोसी है जाने दो, या मेरे फैमिली का कोई सदस्य है जाने दो। पर यही जाने दो आपको जाने दो तक पहुंचा सकता है। आप सोच समझ के यहाँ पे जाना। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मुझे किसी सिंगल मदर की एनर्जी निकल के आ रही है। कोई यहाँ पे नर्चरिंग, सूदिंग, केयरिंग आपका नेचर बहुत अच्छा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा उन्नति को पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। अकेले ही आपने सारा भार उठा रखा है अपने जीवन का। देखिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, किसी के यहाँ पे ये जो एक फीमेल है यहाँ पे, या मेल जो भी कह सकते हैं आप, एनर्जी है, जो ये एनर्जी बैठा है या बैठी है, जो भी आप सोच लें, इसके 2 बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी इसके कंधों पे है और ये बड़े प्यार से निभा रही है। किसी ने इनको धोखा दिया है, धोखा देने के बावजूद ये अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं या कर रही हैं। धोखा देने वाला इनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा था। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। उस कांटे के निकलते ही एक तो पहली बात, इन्हें फ्रीडम मिली है, यानी आप में से कोई भी हो सकते हैं, फ्रीडम मिल गई है। दूसरी बात, जो आपका टैलेंट अंदर छुपा हुआ था वो बाहर निकल के आ रहा है, आपको जीत मिल रही है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिल रही है। आप बड़े आराम से, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। इन 2 बच्चों को आपको बहुत संभाल के रखना है। देखिए कोई दुखती रग पे यहाँ पे नमक छिड़क सकता है। आज सबसे बड़ी दुखती रग बच्चे ही होते हैं माँ बाप के लिए। तो आपके अगर 2 बच्चे हैं ना, तो इनको आपको हमेशा प्रोटेक्शन में रखना है। ब्लैक मैजिक का असर किसी एक बच्चे के ऊपर आपके हो सकता है। ये कोई बड़ा बच्चा हो सकता है आपका, क्योंकि देखिए इस बच्चे के ना शरीर पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ब्लड लगा हुआ है, रेड रेड, आप देख सकते हो। सॉरी टू से, क्योंकि अलर्ट करना मेरा काम है। किसी बच्चे के साथ भगवान ऐसा ना करे, लेकिन यहाँ पे कुछ है आपके लाइफ में कि आपको ये हार्म नहीं पहुँचा पा रहे, तो ये आपके बड़े बच्चे, 2 बच्चे आपके हो सकते हैं, जो बड़ा बच्चा है उसके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, नेगेटिविटी का अटैक, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो आपको बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे की क्लींजिंग करते रहना है बहुत ज़्यादा। अगर ऐसी आपके जीवन में परिस्थिति है कि किसी बच्चे, कोई बच्चा एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, या फिर किसी की बात नहीं मानता, पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहा है कि आप परेशान हो चुके हो, तो आप कोई रिचुअल ले सकते हो, क्योंकि आपके दुश्मन ना आपकी दुखती रग जो है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उस पर अटैक कर रहे हैं। बड़े घटिया लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए निकल के आगे जो मैं बोल रही हूँ, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल, आँखों पे पट्टी बांधना, बच्चे का माँ से या बच्चे का पिता से मोह भंग कर देना, प्यार भंग कर देना, उल्टे जवाब देना, चीज़ों को सही से ना समझना, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर बड़े बच्चे हैं तो भी, छोटे बच्चे हैं तो उनको हेल्थ इश्यूज़ दी जा रही है ताकि आप परेशान हो, क्योंकि आप बहुत शांति में हो। यहाँ पे आपकी शांति ही भंग करना चाहते हैं लोग। लड़ाई झगड़े करके थक गए, कुछ नहीं हुआ, तो अभी ब्लैक मैजिक पे ये उतर आए हैं। इस इंसान से आपके पास में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं।
तो अब ये ब्लैक मैजिक पे उतर आए हैं। बहुत अलर्ट रहना है आपको यहाँ पे, क्योंकि आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए एक बार पीछे मुड़ के आप जाओ तो आपके लिए पूरी तैयारी करके इन्होंने रखी है। तो आप जाना नहीं, जो छूट गया छूट गया, जो जुड़ गया सो जुड़ गया, जो छूट गया सो छूट गया, आपको इसी पे कायम रहना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, 2 नंबर। इस समय ना आपके वीनस की बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। वीनस आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छी आपको इनकम हो रही है। वीनस बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है आपके ऊपर। 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर एंड 7 ऑफ सोर्ड, 7 नंबर एंड द वर्ल्ड का कार्ड है ये। 10 नंबर, अगेन 9 नंबर, ठीक है। शून्य की एनर्जी है। शिव जी की भी बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। 0 की एनर्जी भी है। तो चलिए, ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं एज क्या है। यहाँ पे 50 किसी की एज हो सकती है, 48, 41, 40, 44 एंड 46, 47, 56, 57 एंड यहाँ पे किसी की एज 51 भी हो सकती है एंड 27, 28, 39, 36 ये एज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए एक आप गाइडेंस लेंगे, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आएंगे यहाँ पे आते हुए मैंने वीनस की बात की है ना। वीनस बहुत सारा धन मान सम्मान आपके जीवन में लेके आ रहे हैं। जो चीज़ें, जिन चीज़ों से आप दुखी थे, उन चीज़ों से अब आप बाहर निकलेंगे। काफ़ी पैसे से आपने तंगी अपने जीवन में देखी थी, तो भर भर के आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं और देयर इज़ समथिंग बेटर। कुछ बहुत ही बेटर आपके जीवन में यूनिवर्स आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही हैं। जीत आपकी पक्की है, जीत सुनिश्चित है आपकी। यहाँ पे हरा नहीं सकता कोई पहले से ही, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पे दमदार पर्सनैलिटी, आपकी क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन हो आप। बहुत देखिए, आपने इमोशन से जब जब डील किया ना, तो आपने बहुत धोखा खाया। अभी आप ये क्वीन जो है, पहले कप्स की एनर्जी में थी, अभी ये क्वीन सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रही है। धीरे धीरे ये क्वीन, यानी अगर 9 पे आप थे तो आप 10 पे आते हुए नज़र आ रहे। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ थी तो यहाँ पे यूनिवर्स उसे इम्प्रूव करते हुए दिख रहे, ठीक होती हुई दिख रही है। रिमेन पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव आपको रहना है। नेगेटिव करने लोग आएंगे पर आपको होना नहीं है, ठीक है। तो बॉटम में क्या है, आस्क योर एंजल्स। कहीं भी आप फंसते हैं, ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आप मेडिटेशन में बैठे और एंजल से अपने क्वेश्चन, आर्कएंजल माइकल को आप इनवाइट कर सकते हैं। उनसे अपने क्वेश्चन बोल के आपको मेडिटेशन करके उठ जाना है। आर्कएंजल माइकल आपको इंट्यूशन के थ्रू, डाउनलोड्स के थ्रू, या फिर यहाँ पे ड्रीम्स के थ्रू आपको या फिर कोई एंजल नंबर की आपको सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। ऐसे आपको किसी न किसी तरीके से आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन दिल से आप इनवाइट करना आर्कएंजल माइकल को, या जिनको भी आप मानते हो। तो आपके लिए अभी कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। M, P, G, N, ओके, O, C। ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। अब ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं, ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।